यूजीसी एनटीए नेट जून 2025 का एग्जाम जो है वो 21 से 30 जून के मध्य आपका होना है और आपने फॉर्म अभी तक आप शायद फिल कर लिए होंगे या अगर आपने नहीं भी फिल किए हैं तो आपको 7 मई की अंतिम तिथि है, तब तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक सवाल जो लगातार जहन में आता है कि यार नेट क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, या जनरल कैटेगरी में कितने चाहिए, ओबीसी में कितने हैं, एसटी एससी में कितने हैं, या जीआरएफ के लिए कितने मार्क्स आमतौर पर रिक्वायरमेंट रहती है, या अब जो तीसरी कैटेगरी जुड़ गई है जिसको हम लोग पीएचडी ओनली कहते हैं उसमें कितने मार्क्स की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम केवल इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि ट्रेंड क्या चलता आ रहा है। तो ट्रेंड के लिए मैंने पहले भी आपको कई बार ये बात कही है, हालांकि मैंने आपसे एग्जाम के बाद भी, रिजल्ट्स आने से पहले भी कट ऑफ के कई सारे वीडियोस मैंने जारी किए और मैं हर 6 महीने के अंदर आपके सामने वीडियो जारी करता हूँ। हालांकि ये बात डेफिनेटली तब तय होती है जब एग्जाम हो जाता है, यानी कि एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल से हम लोग अंदाजा लगा पाते हैं कि इस बार कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। लेकिन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर एक कंप्लीटली एक फिक्स, अगर आप देखेंगे तो एक कंप्लीटली एक ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड आपको ये बताता है कि अगर इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ गए हैं तो आप निश्चित तौर पे जो है आप सेफ जोन के अंदर हैं, या अगर आप इतनी मेहनत कर लेते हैं तो डेफिनेटली या निश्चित तौर पे जो है आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट के अंदर जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के लिए जो है आप क्वालिफाई हो सकते हैं। आइए इसी के ऊपर बात करते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है लगातार किस प्रकार से, और पिछले 4 सालों के अंदर जो ट्रेंड देखा गया है हम उन्हीं की बात करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को आप लाइक जरूर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपका इंडिया का नंबर 1 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है जहां पर 2.5 लाख आप ही लोग सब्सक्राइबर हैं और आप ही ने विश्वसनीयता के आधार पर जो है चैनल को इतना अच्छा और बेहतर बनाया है। मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ। देखिए, जब तक ट्रेंड की बात करते हैं मैं लगातार आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप पेपर 1 आपका होता है, आपका ये 50 क्वेश्चंस का आपका होता है। देखिए, आपको सभी को पता है। पेपर 2 जो कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट का है, ये आपका 100 क्वेश्चंस का होता है। तो लगातार ये 2 पेपर आपको देने होते हैं। दोनों पेपर को देने के लिए आपके कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आप करते हैं। आपको समय आपको पर्याप्त मिलता है क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि 180 मिनट्स आपके होते हैं। सारे के सारा पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है आपका, और आपका सीबीटी मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इस बार का जो आपका एग्जाम होना है वो आपकी डेट भी आपकी तय है, आपके एग्जाम की डेट आप आ चुकी है आपकी, वो आपकी 21 यानी कि 21 ऑफ जून से लेकर आप एग्जाम देंगे। तो 21 जून से लेकर 30 जून के मध्य जो है आपका एग्जाम आपका कंप्लीट होना है। ठीक है, मैंने आपसे हमेशा से पहले से कहा था कि ट्रेंड की बात हम लोग कर रहे हैं। 3 कैटेगरीज आती है आपकी। पहली कैटेगरी आपकी यहाँ पर जीआरएफ आती है आपकी, ठीक है। सेकंड आपकी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की आती है, ठीक है, ये आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी। और थर्ड आपकी आपकी आती है पीएचडी। तो ये अभी पिछली बार से ही ऐड हुआ आपका, तो पीएचडी। हालांकि तीनों के लिए आपको एक ही एग्जाम देना होता है, एग्जाम आपको अलग अलग नहीं देना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट इसमें जेआरएफ के लिए अगर आप क्वालिफाई है तो बाय डिफॉल्ट ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए अपने आप क्वालिफाई माने जाते हैं। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है तो सेम कैटेगरी प्लस पीएचडी, और जब आप पीएचडी में है तो सिर्फ आप पीएचडी के लिए ही क्वालिफाई माने जाते हैं। यहाँ पर पिछले इन 4 सालों में अगर मैं बात करूं आपसे, यानी कि 2020 से लेकर, हर बार एग्जाम होते हैं 2020 से लेकर 2024 तक की बात करूंगा, तो 2020 से लेकर 2024 के अंदर कुल मिलाकर हर साल में 2 एग्जाम होते हैं। 4 साल का डेटा हम बात कर रहे हैं, तो 4 साल के अंदर 8 एग्जाम होने थे। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि एग्जाम नहीं हुए, साइकिल को मर्ज किया गया, तो इन 8 बार की जगह टोटल 6 टाइम्स, यानी कितनी बार है, 6 टाइम्स ही आपका एग्जाम्स कंडक्ट किया गया ना, तो 6 बार ही आपका एग्जाम हुआ। इन 6 बार के एग्जाम में आपको दिखा दूं कि जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर ये तो खैर अभी 2024 के अंदर ऐड किया, लेकिन इन दोनों का एनालिसिस रिपोर्ट मेरे पास है जहां पर ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितना। तो आपको दिखा दूं, देखिए जेआरएफ का अगर आप देखें या असिस्टेंट प्रोफेसर का आप देखें तो ये जो रेंज आ रही है आपकी यहाँ पर 55 से लेकर 59, कितना आ रहा, 55 से लेकर 59% की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और यहाँ पर जो आ रहा है आपका जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ आप देखें यहाँ पर 60 से लेकर जो है 64% तक, यानी कि ये आपका रेंज है। 2 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। हालांकि इस रेंज को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये रेंज है क्या। आप देखें यहाँ पर 55 से लेकर 59%, यानी कि इन 6 एग्जाम्स के अंदर, पिछले 6 एग्जाम को हम लोग देखते हैं तो 55 से, जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। ये कैटेगरी कौन सी है आपको, तो इट इज ऑफ द जनरल कैटेगरी, ये आपका इट इज GEN है ना। तो जनरल कैटेगरी की बात करूँ, बाकी सारी रेंज जो है इससे नीचे है। मैं हाईएस्ट की बात करूँ ताकि कैटेगरी वाइज आप अपने आप वैसे ही अंदाजा लगा लेंगे। मैं आपको रिजल्ट भी दिखा दूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो आपका लाइब्रेरी साइंस जो सब्जेक्ट है आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं, सेफ स्कोर बता दूं, अगर इस पूरे को एवरेज निकाल के अगर मैं आप करूं तो यहाँ पर वैसे तो इसका एवरेज 58 होता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप 60% की आप बात करते हैं यहाँ पर, तो 60% का मतलब क्या होता है मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेफ स्कोर बता रहा हूँ 65%। ये दोनों चीज़ें आप मेरी याद रखिएगा। मैं आज आपको अगले एग्जाम से पहले ही आपको यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है। पहली बात क्या है, पहला आपका
जीआरएफ है और दूसरा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, इन दोनों की कैटेगरी के अंदर मैं सिर्फ लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट की बात करूँ, सब्जेक्ट हमारा लाइब्रेरी साइंस है आपका। ठीक है, और कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी में आपको बात करूँ जनरल। अगर आप 65%, ठीक है, 65% का मतलब होता है आपका यानी कि 98 क्वेश्चन, 98 से लेकर 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 98 से अगर 100 क्वेश्चन अगर आपका यहाँ पर सही है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूंगा मैं यहाँ पर, तो आपको 60% यहाँ पर मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ। 60% का मतलब होता है 90 क्वेश्चन होते हैं, तो 90 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ पर सही है, यानी कि 90 क्वेश्चन आपने कर लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और 98 से 100 क्वेश्चन आपके, 10 क्वेश्चन का डिफरेंस मैक्सिमम, 20 नंबर का डिफरेंस मैक्सिमम रहता है। मैं आपको पिछले रिजल्ट्स भी दिखा रहा हूँ और मेरा प्रिडिक्शन भी दिखा रहा हूँ, जो बात मैंने कही थी और कितनी बार, क्योंकि हर बार रिजल्ट से कुछ दिन पहले मेरा एक कट ऑफ का वीडियो जारी होता है, उसके अंदर भी और हम लोग दिखाते हैं, और मैं आपको बाद में रिजल्ट आने के बाद भी एनालिसिस करके बता दूं कि मैंने कट ऑफ आपको क्या दी थी और एक्चुअल में क्या कट ऑफ आपको देखने को मिली। तो बहुत कम डिफरेंस जो है वहां पर 1% का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, वो भी मैक्सिमम तौर पर आपको देखने को। ठीक है, तो दिखा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली असिस्टेंट प्रोफेसर के अगर आपका 90 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, और 100 क्वेश्चन आपने कर लिए। तो मैं आपको एक रिजल्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर ना, तो रिजल्ट आप देखिए मेरे सामने, तो दिस इज कंप्लीटली रिजल्ट। आप ये पहला देखिए, जून 2024 का रिजल्ट है आपके सामने। ठीक है, इसको मैं सारे रिजल्ट अगर आप कहेंगे तो मैं 6 रिजल्ट दिखा दूंगा आपको, लेकिन कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। मैं जून का रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको, देखिए जीआरएफ के लिए आप देखिए कट ऑफ देखें यहाँ पर कितना आ रहा है, 188 आ रहा है। ओके, ये 188 मार्क्स हैं आपके, तो 188 मार्क्स किसमें है, 300 में से मार्क्स है, तो 300 में से आप इसका परसेंट निकाल लीजिएगा, आपको 62 63 के आसपास आपको परसेंट मिलेगा। अगर आप देखें यहाँ पर 166, आप देखें यहाँ पर 166 आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये 54 53 54 के आसपास मिलेगा, तबकि जबकि मैंने आपको वैसे भी 55 से लेकर 60, ये आपको जून 2024 का रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देन इससे पहले आप देखिए दिसंबर 2024 का रिजल्ट देखें, आप वापस से आप देखें जीआरएफ के लिए 186 कट ऑफ मार्क्स है आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर के अगेन आपका कितना है 166 दिख रहा है आपको। अगेन वहां पर 2 नंबर का फर्क है यहाँ पर, और यहाँ पर तो सेम 166 आपको उतना ही आपको वापस से है ना, ये आपको देखने को मिला। हालांकि मैंने ये रिजल्ट भी, मैंने वीडियो भी जारी किया था और मैंने आपको ये बताया था, ये मेरा रिजल्ट था, जो कि मैं आपको फिर से दिखा दूं एक बार। कि मैंने आपसे कहा था कि 192 मार्क्स जो है मैक्सिमम चाहिए आपको, सेफ स्कोर बताया था मैंने, और यानी कि -6 रिजल्ट जब आया तो यहाँ पर -6 -6 -8 है ना, +2 दिख रहा है आपको, -6 -6 -6। तो ये -6 -8 वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आप देखें 2 से 3 क्वेश्चन का फॉर्मूला है, और ये आपको कट ऑफ मैंने आपको दिसंबर, इसका ऑलरेडी वीडियो भी आपको नेट पे देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब केवल इतना सा है कि अगर आप इस ट्रेंड में चल रहे हैं, इस रेंज में, तो आप निश्चित तौर पे आप अपना नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्लस अगली इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि देखिए अक्षय तृतीया की बात है, और अक्षय तृतीया केवल आज और कल यानी कि 29 और 30 अप्रैल 2025 को जो है अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज कहते हैं, और ये एक शुभ मुहूर्त माना जाता है, और इस शुभ मुहूर्त में जो भी हम काम करते हैं उसका हमें अक्षय लाभ यानी कि हमें उत्तम लाभ मिलता है। लोग पारंपरिक, या ये बात मानी जाती है कि लोग सोना जो है वो खरीदते हैं, और सोना इसलिए खरीदते हैं कि ये धन और संपत्ति की बात होती है, यानी कि लोग अपनी संपत्ति खरीदते हैं, समृद्धि की बात होती है, वेल्थ की बात होती है। तो आप विद्यार्थी जीवन में भी जो है आप अपना सोना खरीद सकते हैं, और विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी का जो सबसे बड़ा सोना है वो उसकी विद्या है। विद्या के रूप में आपके पास, हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज है, आप अपनी विद्या परचेज कर सकते हैं सोने के रूप में, और आप इन 2 दिनों के अंदर जो है 80 से भी अधिक प्रतिशत की छूट, यानी कि 80 से भी अधिक प्रतिशत की छूट जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगी, टारगेट अभी के जितने भी ऑनलाइन डिजिटल कोर्स है उसके आपके माध्यम से मिलेगी। यूजीसी एंटी नेट की तैयारी कर रहे हैं आप, ऑनलाइन डिजिटल कोर्स आप जा सकते हैं, एप्लीकेशन में जाइए, वहां पर आपको ऑनलाइन डिजिटल कोर्स मिलेगा, और यूजीसी एंटी नेट का कोर्स जो कि साल भर यानी कि 365 दिन की वैलिडिटी के साथ है, जिसमें आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, देन टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, वो सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। तो वो एप्लीकेशन में जाकर वहां से कर सकते हैं, और घर बैठे आप बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक सुपरविजन के साथ अगर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो एप्लीकेशन में जाइए, वहां पर जाके ये सारी चीजें आप देखते हैं। प्लस देखिए टारगेट अभी प्लेटफॉर्म है, लगातार मैंने पिछले कई साल, यानी कि मैं केवल 2024 की बात करूँ, हर साल हर 6 महीने में यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, और हमने 100 से भी ऊपर सिलेक्शन हर बार दिए, चाहे वो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर है, पीएचडी है, या जेआरएफ क्वालिफाई है। मैं सभी लोगों का रिजल्ट आपको दिखाता हूं, तो मैं इसको स्क्रॉल करता रहूंगा, आपके सामने यहाँ पर नाम आते रहेंगे सारे 2024 के। तो एक साल के अंदर लगभग 200 से 250 बच्चा, और पिछले 3 साल से हमने कई सारे बच्चों को जो है यहाँ पर यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। तो इन सभी के नाम, रोल नंबर, मैं सब कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो मैं अल्टीमेटली पहले भी कई बार, यानी कि जब कभी भी रिजल्ट आता तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जरूर 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 दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका अंत नहीं है, खैर ये चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन आप बेहतर अंदाज में
2 दिन आपके ऑफर है, आप उस ऑफर का लाभ उठाकर आप बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिकली अगर आप एक निश्चित रणनीति के साथ चलते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं ये सारे रिजल्ट्स हैं पिछले सालों में, तो ये चैनल है जिसका नाम है टारगेट अभी फॉर द लाइव इन्फॉर्मेशन साइंस। चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को, है ना। हमारी तरफ से अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल बचता है, नीचे कमेंट सेक्शन आपके सामने खुला है, आप वहाँ पर कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। अगला वीडियो डेफिनेटली आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में ही मेरा आपके सामने होगा। प्लस अगर आपने अभी तक भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप iOS यूज़र है, चाहे एंड्रॉइड यूज़र है, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या ये QR कोड स्कैन कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लस अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो 78777192 ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी जिसका नाम है एलआईस टारगेट अभी, तो आप इस चैनल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रेंड्स कि पिछले सालों में क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर जो रेंज मैंने आपको बताई, जो सेफ स्कोर मैंने आपको बताया, उतनी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप डेफिनेटली आप नेट के आप जेआरएफ भी पहली बार में ही क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन एक उचित मार्गदर्शन और सही कंटेंट के साथ आपको तैयारी करनी होगी। तो ऑफर का लाभ उठा सकते हैं अगले 2 दिन, और प्लस साथ में अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली आप जो है निश्चित तौर पे सफलता आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। मेहनत की आपको आवश्यकता है, लेकिन मार्गदर्शन उसके अंदर उचित होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे तब मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।